सुनिए भाई, क्या पढ़ना है हमें आज? हमें आज पढ़ना है म्यूटेशन को। टेस्ट में छाईंदो बताया अभी मैंने। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, बोथ टेस्ट में होंगे। चलो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, म्यूटेशन को सुन लें। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल के अंदर सडन चेंज आना। चेंज आना जेनेटिक मटेरियल के अंदर सडन चेंज आना इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब चेंज का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल में चेंज का मतलब क्या है पहले बताएं मुझे। जीन जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है? तो जीन के अंदर जो चेंज आ रही है उसे भी हम जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन कहेंगे। और मुझे बताएं अगर क्रोमोसोम में चेंज आ रही है तो क्या क्रोमोसोम वाली चेंज को म्यूटेशन ना कहें? हाँ कहेंगे ना, मोटी लेवल पे कहेंगे। तो म्यूटेशन या तो क्रोमोसोम में आएगी या तो जीन में आएगी। अब जो क्रोमोसोम में चेंज आएगी वो दो तरीकों से आ सकती है। वो दो तरीकों से आ सकती है। या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम टूट जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर पार्ट, ठीक है। या तो जो चेंज होगी वो क्रोमोसोम के नंबर में होगी। भाई सुने, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो चेंज है, ये जो चेंज है यहां से क्रोमोसोम को काटा जा रहा है, बताएं ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज है या नंबर में? तो किसी क्रोमोसोम का टूटना, या ऐसा करें कोई क्रोमोसोम के साथ दूसरा पार्ट जुड़ जाए, ठीक है, या ये वाला पार्ट यहां से इधर आ जाए, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज है। और नंबर के अंदर कैसे चेंज होगी? भाई क्रोमोसोम 46 हैं, 46 और 46 92 हो जाएं, ये भी नंबर में चेंज है। या 46 से एक बढ़ जाए, एक बढ़ जाए 47 बन जाए, या 46 से एक कम हो जाए 45 बन जाए। तो ये जो चेंजेस हैं ये नंबर में आ रही हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आती हैं वो दो किस्म की चेंज है, एक क्रोमोसोम के नंबर में और दूसरी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। सुने भाई, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंज आती है उसके टाइप्स हैं 4। और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंज आती है उसके टाइप हैं कितने? 4। एक को हम कहते हैं डिलीशन, एक को हम कहते हैं डुप्लीकेशन, तीसरी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, चौथी को हम कहते हैं इन्वर्जन। ये सब के सब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज है। जीन की चेंज को हमने नहीं पढ़ा भाई अभी तक। अभी तक हम क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आ रही है उसको पढ़ रहे हैं।
भाई मुझे बताते जाएं कमेंट में बताते जाएं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ये वाला, ये उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। वैसे क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पाई जाती हैं, मैंने एक बनाई है। ये इसके अंदर मैंने जीन बना रहा हूं, देखें वाइट कलर से, कैपिटल A B C D E F G, ये जीन है। अगर अगर यहां से कोई भी एक जीन या 2 जीन, कोई भी सेगमेंट क्रोमोसोम का इधर से ये कट हो जाए, ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, कट हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, डिलीशन। क्या डिलीशन ऐसे भी हो सकती है? अच्छा ये तो बताएं मुझे कि अगर ये ABCDEFG जीन है तो यहाँ पे भी कौन से होंगे, ABCDEFG, ठीक है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जीन यहां से भी कट हो जाए, उस क्रोमोसोम से भी, और इस क्रोमोसोम से भी कट हो जाए, यानी दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक ही टुकड़ा, उसका भी, ये भी डिलीशन है, मगर ये डबल डिलीशन है। ज्यादा हार्मफुल कौन सी डिलीशन होगी, एक जीन का कट हो जाना या दोनों का कट हो जाना? डेथ किसकी वजह से हो सकती है, एक की वजह से क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक जीन नहीं है तो दूसरा तो काम करेगा ना। एक जीन का कट जाना एक क्रोमोसोम से, वो फटल नहीं, फटल का मतलब है डेथ काजिंग नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है मगर जनरली नहीं होता। जब दोनों के दोनों जीन कट हो जाएं तो वो डेथ काजिंग डिलीशन हो सकती है। तो डिलीशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर डबल हो रही है तो ये फटल निकलेगी, डेथ कर सकती है। अब सुने, यहीं से डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहीं से डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट जीन वहां से कट गया, कहां से कट गया जीन था, जो कट गया जीन क्रोमोसोम 1 से, और यही जीन यहां पे आके जुड़ जाए, कौन सा जीन, ये जी वाला, यहां पे आके जुड़ जाए। भाई कौन से क्रोमोसोम के साथ जुड़ा है बताएं तो, होमोलॉगस के साथ, नॉन होमोलॉगस के साथ, होमोलॉगस के साथ। अब इस क्रोमोसोम का पार्ट हो गया डिलीट, इसमें क्या हुई, क्रोमोसोम 1 में डिलीशन, और 2 क्रोमोसोम में क्या हो गई, डिलीशन या डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन। तो मुझे बताएं क्या डिलीशन के अलावा डुप्लीकेशन हो सकती है? एक में डिलीशन होगी तो दूसरे में डुप्लीकेशन के चांसेस हैं, नहीं भी हैं। अगर ये कटा हुआ पार्ट यहां पे अटैच ना हो, ना भी हो सकता है। तो भाई जो एक मिनट, स्क्रीन मिनिमाइज हो गई, पता नहीं क्यों, चेट बड़ी हो गई है, व्हाट्स गोइंग ऑन। What's going on?
ये हो गया ना। चलो भाई सुने, पता नहीं कहां पे थे, हाँ डुप्लीकेशन पर थे। तो भाई जो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन वो तब होगी जब किसी और क्रोमोसोम में डिलीशन हो। बताएं कमेंट में, डिलीशन होमोलॉगस में होना जरूरी है डुप्लीकेशन के लिए या नहीं? जरूरी है, जरूरी है। डुप्लीकेशन का मतलब है किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम का पार्ट होमोलॉगस के साथ जुड़ जाना। समझ आ रहा है? ट्रांसलोकेशन भी डुप्लीकेशन जैसी है, मगर अभी किसने किया ये व्हाइट बोर्ड यूज? नाम बताएं तो। ओके चलो भाई, ये उड़ गया गया अभी सिस्टम से। सुने भाई, ये डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट था। अब डुप्लीकेशन के बाद, अब डुप्लीकेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? सुने, डुप्लीकेशन का ये रिजल्ट निकलता है कि बॉडी में या तो जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस सही नहीं होंगे, कोई कैरेक्टर सप्रेस हो जाएंगे, ये आपको डिटेल जेनेटिक्स में समझ आएगी, या तो कोई कैरेक्टर डबल हो जाएंगे, जैसे फिंगर्स का डबल हो जाना, ईयर लोब का बड़ा हो जाना। ठीक है, ये डुप्लीकेशन के रिजल्ट्स होते हैं। कभी कभी जीन डबल होने पर कैरेक्टर डबल हो जाते हैं, कभी कभी जीन डबल होने पर कोई और कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे मेल और फीमेल के कैरेक्टर, मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में बनते हैं और मेल में नहीं, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि ये क्या सिस्टम है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है, ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है? अब देखें, अब देखें, ये मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं, इन जीन के नाम है IJKLMNO, IJKLMNO। मुझे बताएं ये दोनों के दोनों आपस में होमोलॉगस हैं कि नहीं है? आप कहेंगे सर होमोलॉगस हैं। अब सुने, अब सुने, इसका पार्ट टूटकर यहां से या कहीं से भी कोई भी पार्ट टूटकर यहाँ पे अटैच, सपोज करें ये मैं ऐड करता हूं ए, यहाँ पे ए को ऐड कर लेता हूं। अब बताएं ये डुप्लीकेशन है या ट्रांसलोकेशन है? और अगर ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, हाँ ट्रांसलोकेशन है, तो डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन में फर्क क्या हुआ? क्या फर्क है भाई डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन में? ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम तक ये भी डुप्लीकेशन जैसी है, मगर जो पार्ट आ रहा है वो नॉन होमोलॉगस का आ रहा है।
तो भाई जो ट्रांसलोकेशन है ये आपको डाइवर्सिटी देती है, वैरायटी देती है, न्यू टाइप के क्रोमोसोम बनवाती है। इससे न्यू स्पीशीज बनने के चांसेस हो जाते हैं, न्यू स्पीशीज के बनने के चांसेस हो जाते हैं। क्रोमोसोम एवोल्यूशन में रोल प्ले करती है ट्रांसलोकेशन, बट नॉट ऑलवेज। एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन का ये मतलब है कि ये जो जीन है एन, ये यहां से उठकर के की जगह पे आ जाए, और जो के है ये यहां से उठकर वहां पे आ जाए। अब यहां पे जो जीन है अपनी लोकस चेंज करेंगे, यानी जो क्रोमोसोम है वो वैसा ही रहेगा, मगर जो जीन है वो अपनी जगह चेंज कर लेगा उसी क्रोमोसोम के अंदर। इसे कहेंगे इन्वर्जन। मुझे बताएं, अगर इन्वर्जन हो जाए, अगर इन्वर्जन हो जाए, ये एन यहां से गया, ये के यहां से गया, ये एन की जगह आ गया यहां पे के, ठीक है, और यहां पे आ गया एन। तो बताएं अब के और एन आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे? एन और के आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे? बताएं ना। क्रॉसिंग ओवर कौन करते हैं? जो एक जैसे जीन हो, जो एक जैसे जीन हो वो करते हैं। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या है? एक जैसा, एक जितना पार्ट एक और दूसरे क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होना। अब ये एक जितना तो हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं, इन्वर्जन क्रॉसिंग ओवर को रिड्यूस करती है या प्रोड्यूस करती है? इंक्रीज करती है, रिड्यूस करती है। इट मीन्स ये वेरिएशन को कम करेगी, ठीक है। इट मीन्स ये एवोल्यूशन नहीं होने देगी। ठीक हो गया भाई। ये थे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के 4 टाइप म्यूटेशन के। अब सुने, नंबर के बुनियाद पर आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, और एक है एन यूप्लॉइडी। कोई डिटेल में नहीं जाने वाले। अगर किसी को इनकी डिटेल पढ़नी है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का ये मेरा लेक्चर पड़ा होगा यूट्यूब पर, वहां से आप डिटेल में पढ़ लें। ये चीजें यहाँ पे नहीं है। डेफिनेशन बता रहा हूं। एन यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना, ठीक है। और यूप्लॉइडी का मतलब है, यू का मतलब है ट्रू, मतलब सारा। प्लॉइडी का मतलब है सेट। प्लॉइड, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हेप्लॉइड 1 सेट, डिप्लॉइड 2 सेट, ट्रिप्लॉइड 3 सेट। अगर सारे की सारी सेट डबल ट्रिपल हो तो उसे कहेंगे यूप्लॉइडी। मुझे बताएं, ये क्रोमोसोम 46, एक बढ़ गया 47, ये क्रोमोसोम 46, एक कम हो गया 45, 45। और एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्रोमोसोम में 7, 7 7 हो गए 14, 7 और 7 14, फिर 7, फिर 7, 6 दफा 7 हो गए। अब आ गए हैं 42 बन गए हैं 42। मुझे बताएं, ये 42 एनियोप्लाइडी का एग्जाम्पल है या यूप्लाइडी का एग्जाम्पल है? और ये 70, 47 और 45 यूप्लाइडी के एग्जाम्पल्स हैं या एनियोप्लाइडी के? यूप्लाइडी का मतलब है सेट का डबल हो जाना, सारे के सारा सेट। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 92 बन जाना, ये यूप्लाइडी है। एक आधा क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। अब अगर पूछूं सारे का सारा सेट 3 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, 5 गुना बढ़ रहा है, तो नाम क्या देंगे? मोनोप्लाइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, है ना, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, आगे क्या कहेंगे? चलो भाई पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और एनियोप्लॉइडी जो है, जो एनियोप्लॉइडी है उसमें कहाँ पे चेंज आती है? पेयर्स में। पेयर से क्रोमोसोम कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया तो 2 से कितना बचा? पेयर में से 1 मोनोजोमी, बढ़ गया तो 2 से कितने हो गए? 3 ट्राइजोमी, 4 टेट्राजोमी, पेंटाजोमी, ऐसे, ठीक है।
अगर पेयर का पेयर खत्म हो गया तो क्या कहेंगे, वो पेयर बचा ही नहीं, नल्लोजोमी या नलजोमी। नलजोमी मतलब एक सेट पेयर खत्म, कोई भी वेटिंग में नहीं है भाई, इकरा भी एड है। जिसको रिप्लिकेशन डिटेल में पढ़नी है वो मेरा लेक्चर सुन ले। सिंटेक्स में रिप्लिकेशन की डिटेल नहीं है, मैंने डिटेल नहीं पढ़ाई, प्रोसेस मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, जो विलिंग है वो सुन ले। मैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अभी हम जो है सारी चीज़ें वो कवर करें, टाइम थोड़ा है, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप सुन सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास शौक है पढ़ने का और आगे आप जानना चाहते हैं तो। चलो भाई जीन म्यूटेशन पर आते हैं अभी। अच्छा मुझे बताएं, जो म्यूटेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं, म्यूटाजेंट, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये म्यूटाजेंट केमिकल भी हो सकते हैं, ये म्यूटाजेंट जो है वो रेडिएशन भी हो सकते हैं, ये म्यूटाजेंट जो है वो कोई बायोलॉजिकल वायरस भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, रिप्लिकेटिंग एरर, ये चीज़ें पढ़ेंगी। और म्यूटेंट क्या है, म्यूटेंट जिसमें म्यूटेशन जाहिर हो वो म्यूटेंट है। म्यूटेजेंट काज करने वाला, म्यूटेशन जो काज करता है, ये आगे चीज़ें आएंगी डीएनए डैमेज में, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। सुने भाई, सुने भाई। अब जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। भाई सुने, मैं ये बना रहा हूं एक जीन, सुनिए, पहले मैं जीन नहीं बना रहा, पहले मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं। ये क्रोमोसोम, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच जीन है, ठीक है। मैं ओनली ए को निकाल रहा हूं, ये ए जीन मैं बना रहा हूं, ओनली ए बना रहा हूं, ओनली ए, तो ये है ए जीन, ठीक है। ए जीन का भी मैंने छोटा सा टुकड़ा बनाया है, चलो इसको हटा लेते हैं। ए जीन की सीक्वेंस देखें भाई, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइट व्हाटएवर है जो कोई, ठीक है। दूसरी स्ट्रैंड आप जानते हैं कि क्या है। अब अगर सारे का सारा ये जीन इधर से उठ के उधर चला जाए तो ये इन्वर्जन थी, है ना, टूट जाए तो डिलीशन थी, वो तो क्रोमोसोम की बात थी ना, सारे का सारा जीन। अब जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में नंबर में चेंज आ जाए तो उसे हम कहेंगे जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक है। अभी सुने, इसके भी टाइप होते हैं, डिलीशन। क्या पॉइंट म्यूटेशन में ये कॉन्सेप्ट बनेगा कि ये सारे का सारा जीन टूट जाए तो ये जीन म्यूटेशन का टाइप होगा, पॉइंट म्यूटेशन का टाइप होगा? नहीं, यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड निकलेगा। अगर डिलीशन की बात कह रहा है और कह रहा है जीन म्यूटेशन का टाइप डिलीशन, तो ये कहेगा कोई ना कोई एक न्यूक्लियोटाइड हैज गॉन, कट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो इसे कहेंगे डिलीशन। और डुप्लीकेशन को क्या कहेगा भाई, डुप्लीकेशन को क्या कहेगा, सुने, डुप्लीकेशन को क्या कहेगा, हाँ बताएं, डुप्लीकेशन को क्या कहेगा? ये कहेगा, ये चलो ये नहीं गया, अभी अभी डुप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं गया, ये है अभी। डिलीशन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये डिलीशन को हटा लिया हमने, अभी डुप्लीकेशन को पढ़ना है। ये कह रहा है अभी किसी भी जगह पर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ जाए, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये डुप्लीकेशन है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एक सब्स्टिट्यूशन भी होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अब आपने डुप्लीकेशन समझ लिया, मैं डुप्लीकेशन को भी हटा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है इसको निकालो, चलो निकल गया,
इसकी जगह पे कोई और ला दो, ये एडेनिन आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल के दूसरे को वहीं पर ऐड करना इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो भाई हो जाए वेटिंग में हो जाए खबर पड़े। सब्स्टिट्यूशन मैं रिपीट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड कोई भी हटा लें आप, उसकी जगह एक और लगा दें। एडेनिन ने थाइमीन की जगह ले ली, यानी एडेनिन ने सब्स्टिट्यूट किया थाइमीन को, बस। अब सुने ये 3 टाइप हो गए इसके। अभी आपको पता है कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, बताएं कमेंट में। डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के आप क्या कहते हैं, कोड। डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के आप कहते हैं कोड। चलो भाई, मैं अब सब्स्टिट्यूशन को भी हटा रहा हूं, ठीक है ना, समझ लिया आपने कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली। चलो, अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड, अभी सपोज करें ये जो कोड है ये वाला, ये किसके लिए है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए। वैसे है नहीं, सपोज कर रहा हूं मैं। ये किसके लिए है, ये ग्लाइसिन के लिए है। ये किसके लिए है, ये अलेनिन के लिए है। ये वेलाइन के लिए है। अगर यहां से एक थाइमीन निकाल दें, हाँ, कौन सी म्यूटेशन हो गई, निकाल दें तो डिलीशन। और अगर डिलीशन कर दें तो बताएं ये TAA वाला कोड बनेगा नहीं ना। फिर कोड कौन सा हो जाएगा, T तो चला गया, फिर कोड में 2 आएंगे क्या, तीसरा ऐड होगा, कौन सा, ये T वाला। पहले थे T ये और A और A, अब ये चला गया तो ये आ गया अब AT। अब AAT अलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, सपोज करिए टायरोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं अमाइनो एसिड्स के नेम ले रहा हूं जिनको नहीं पता, ठीक है ना। तो भाई ये डिलीशन की वजह से, मुझे बताएं, डिलीशन की वजह से चेंज आ रही है कि नहीं, आ रही है प्रोडक्ट में, प्रोटीन में। अच्छा, अगर डुप्लीकेशन की बात करें, अगर डुप्लीकेशन की बात करें, ये एडेनिन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन एडेनिन, ये 1 कोड, ये 2 कोड और ये 3 कोड हैं। अगर डुप्लीकेशन की बात करें, यहां पे मैंने लगा दिया है एडेनिन, तो पहले कौन सा किस्सा चल रहा था, एडेनिन के साथ थाइमीन, मगर अब बीच में टपक गया है एडेनिन, तो कौन सा कोड बना है, AAA। और ये सपोज करें रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए, और ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है अलेनिन के लिए। तो डुप्लीकेशन में भी प्रोडक्ट में चेंज आ रही है, ठीक है, कोड शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें,
अगर हम अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें, एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन, तो सब्स्टिट्यूशन में सपोज करें ये थाइमिन को निकाला और यहां पे एडेनिन को लगाया, ठीक है। एडेनिन, अच्छा सुने एक बात सुने, एक बात सुने, क्या डिलीशन और डुप्लीकेशन में ऐसा है कि एक के अंदर चेंज आएगी तो बाकी सब कोड के अंदर भी चेंज आ जाएगी, है ना? और सब्स्टिट्यूशन में ऐसा है, पहले था AAT, अब बन गया है AAA, बाकी आगे चेंज आएगी, आगे नहीं। तो अगर AAT भी एलेनिन के लिए हो, AAA भी एलेनिन के लिए तो हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से जीन में तो चेंज आई है मगर प्रोडक्ट में मे भी चेंज ना आए। इफ दीज बोथ, पुराना वाला और चेंज वाला सेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बाकी सारे कोड में चेंज नहीं आएगी। तो बताएं इन तीनों में से साइलेंट म्यूटेशन कौन सी कहलाएगी? साइलेंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन। बाकी सबको भी समझ आ रहा है? हमजा तो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन, सही बात है, बाकी सब ओके। भाई ये किस्सा था, आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस आज बहुत छोटा क्लास लिया है। हाँ कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी है, लेक्चर अपलोड होगा। जी 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 जी।